DGFI Chief, Bangladesh, former Director General of the Directorate General of Force Intelligence, Sheikh Mamoon Khalid, Lieutenant General, has returned to the spotlight following his arrest. बांग्लादेश में ये काम शुरू हो चुका है. लेफ्टिनेंट जनरल, इससे पहले एक मेजर जनरल इंडिया चले गए थे, वापस आए, अपनी मुंह की खाई उन्होंने. इंडिया से ताल्लुकात बेहतर करने के चक्कर में जनाब तारिक रहमान साहब. खालदा जिया ने कभी भी हसीना वाजिद के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, नहीं तो वो इस हालत में नहीं मरती. हसीना वाजिद 15 साल हुकूमत नहीं करती, ज़ाहिर मोदी की सपोर्ट थी उसको, RSS की सपोर्ट थी, विश्व हिंदू परिषद की सपोर्ट थी, वो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ. अब तारिक रहमान साहब कहते हैं यार मैं कैसे हुकूमत चलाऊंगा, मेरे 5 साल कैसे पूरे होंगे, लिहाजा मुझे इंडिया के साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए. ये सोच है उनकी. और इसी पर्पज़ के लिए इनके मिलिट्री इंटेलिजेंस के जो साहब हैं वो गए थे वहाँ पर, मेजर जनरल रैंक के अफसर. और ये जो मैंने खबर दी है ये ट्रिब्यून ढाका की खबर है, ऑफिशियल खबर भी है, यही खबर है कि उनके लेफ्टिनेंट जनरल अफसर को गिरफ्तार कर लिया गया, इन्वेस्टिगेशन जारी है. वहाँ पे याद होगा आपको कि कितने ऑफिसर जो है ना उनको पकड़ा गया है, कितने लोग मरे थे. ये भी वाक़या है वहाँ का, बांग्लादेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के हवाले से. और यही बहुत सारी वजूहात बनकर जब जमात इस्लामी के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की है शेख हसीना वाजिद ने, उसके नतीजे में ये रिवोल्ट आया था, ये इनकलाब आया था स्टूडेंट्स का. और अब स्टूडेंट साइडलाइन हो चुके हैं, ज़ाहिर इलेक्शन हो गए हैं. अब इलेक्शन के अंदर उनका जमात इस्लामी और NCP का कहना ये था कि जी इलेक्शन के नताइज में गड़बड़ हुई है. ये नताइज में गड़बड़ होती है, पाकिस्तान में भी होती है ऐसे नताइज में गड़बड़, रिजल्ट्स मैनिपुलेशंस, रैगिंग, मैचिनेशन, इंजीनियरिंग, चारों पांचों एक ही माने होते हैं इन अल्फाजों के तकरीबन. ईरान डटा हुआ है, ईरान के खिलाफ एक ऑपरेशन लाना चाहते हैं. इन्होंने 10 दिन के लिए पॉज ले लिया है. लेकिन क्या ये काबिल एतबार है? जब जेनीवा में मुज़ाकरात हो रहे थे, ओमान के वज़ीर ख़ारिजा मौजूद थे और वो कह रहे थे कि जी हम 20% तक एनरिच यूरेनियम की बात करते हैं ताकि हमारे मुख्तलिफ रिसर्च, एग्रीकल्चर, हेल्थ वगैरह में हमारे इस्तेमाल हो जाए, उसको बिजली में इस्तेमाल हो जाए ज़रूरत हो तो, अगरचे वहाँ पर तेल की दौलत हो. लेकिन अल्टरनेट एनर्जी पर तो हर आदमी काम करता है ना. अगर पाकिस्तान में काम इतना नहीं हुआ तो जाहिर इसका बेनिफिट भी आवाम को नहीं पहुंचा. हाइड्रो इलेक्ट्रिक हो, विंड पावर हो, थर्मल बिजली हो वगैरह वगैरह, तो कंज्यूमर आर सफरिंग, यू नो. तो ईरान पर हमले के हवाले से बातचीत ईरान में, ईरान के हुकाम सोच समझ रहे हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहीं मक्के के करीब ना हो जाए और ईरान पे इल्ज़ाम लगा दिया जाए. ये बातें कर रही हैं ईरान के तजियाकार, ये बातें कर रहे हैं ईरानियंस. मस्जिद अक्सा के ऊपर हमला करके ये कह दिया जाए कि जी मिसाइल ला दिया है ईरान ने, मार दिया. ईरान क्यों मारेगा भाई मस्जिद अक्सा पर? या हरमैन शरीफ है मक्के के ऊपर क्यों हमला करेगा? या आप अपने दुश्मन से, दुश्मन देखिए जंग के अंदर सब कुछ होता है, तक़िया भी जायज़ है वहाँ पर. मैं नहीं कह रहा, सीरा इब्ने हशाम में इसका जिक्र मौजूद है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता है ये बात, इसका मफ़हूम यही है. तो ट्रम्प साहब यही कर रहे हैं, झूठ पे झूठ बोले चले जा रहे हैं. मैं हमला कर दूंगा, मैंने ये कर देना, मैंने वो कर देना. ईरान के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि नज़दीकी ममालिक, पड़ोसी ममालिक दूर रहें, इस जंग में वो ना आए. अगर वो ग्राउंड ट्रूप्स आ गए, फौजी जिसको कहते हैं, फौजी जवान ज़मीन पर आ गए तो क्या वो सिस्तान का इलाका होगा? इस पर भी वो गौर कर रहे हैं ईरान. सिस्तान मीन्स ऑलमोस्ट क्लोज टू पाकिस्तान. बलूचिस्तान में भी ईरान के अंदर भी एक बलूचिस्तानी हिस्सा है, मगरबी बलूचिस्तान, इधर मशरक़ी बलूचिस्तान. तो कंडीशंस आर नॉट दैट पॉजिटिव टू बी इंटरप्रेटेड एट ऑल. इस पर तजिया करना बड़ा मुश्किल काम है, बिल्कुल मुश्किल काम है. लेकिन ईरान डटा हुआ, वो कहते हैं जी हमारे हज़ारों लोग शहीद हो चुके हैं. तो हम ऐसे आसानी से मुज़ाकरत नहीं करेंगे. जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा या जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या वज़ीर आज़म साहब हैं, एक ट्वीट भेज दिया, उनको टैग कर दिया, विटकॉफ को ले आए वगैरह वगैरह. इस तरह नहीं होता. वो आज भी अमेरिका सुपर पावर है, तकब्बुर की इंतहा पर है, फिरौन है, वक्त का फिरौन है, वक्त का फिरौन है. एंड दे आर पैट्रनाइजिंग अ पर्सन जो कि
गल्फ में जिन्होंने गजा में कत्ल आम किया, 75,000 people died, children, women, men, old age, young. और अब लेबनान में ये काम जारी है, 2000 बंदे में शहीद हो चुके हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह ने कहा कि वी आर नॉट गोइंग टू सरेंडर, और ट्रम्प साहब कहते हैं जी इनको सरेंडर करना पड़ेगा। यमन के जो हूसी यानी इंसर्जेंट्स हैं उनको भी, और इधर से हिजबुल्लाह को भी। वो कहते हैं क्यों क्यों ये सवाल करते हो, क्यों? अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने अपना काम करना है, वो कर रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, यहाँ पे पाकिस्तान में इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक इजलास हुआ, उसमें 100 अरब रुपया इन्होंने रखा कि जी हम मुख्तलिफ मदाद में, कंटीजेंसी में, और फिर गंदम खरीदने में, गंदम की फसल आ रही है लोअर पार्ट में सिंध के अंदर कटाई शुरू हो चुकी है, और अभी 10 अप्रैल से पंजाब में शुरू हो जाएगी। लेकिन पिछले के 2 साल काश्तकारों के गुजरे वो इंतहाई दिगरगूं, विदाउट एनी प्लानिंग। जो कहते हैं ना कि मोहतरमा बहुत कुछ काम कर रही हैं, लोगों को पता है क्या कर रही है, लोग जानते हैं क्या कर रहे हैं, कितना रिलीफ मिला है, कितने का आटा चल रहा है। 2000 रुपए की गंदम जो है 4000 पे पहुंच गई, और बेनिफिशियरी कौन है? मिडल मैन और आड़ती वगैरह, ये वो गवर्नमेंट का सिस्टम नहीं है, प्रोक्योरमेंट का सिस्टम नहीं है, मिनिमम फ्लोर प्राइस की इम्प्लीमेंटेशन का मसला नहीं। मसाइल तो है ना अपनी जगह। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है पाकिस्तान में कि इमरान खान का बेटा जो बेचारा सियासी ही नहीं है, लोग इसको पता ही नहीं है, नौजवान लड़का है, वही कहते हैं जी 3 साल हो गए मुझे अपने बाप की शक्ल देखे हुए। और जब उसने अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट काउंसिल में स्विट्ज़रलैंड में इजलास से खिताब किया, तो ज़ाहिर है काफ़ी ममालिक के नुमाइंदे मौजूद थे। उसने ये कहा कि मैं GSP बंद नहीं कराना चाहता, क्योंकि ह्यूमन राइट्स की रिकमेंडेशंस पर आपका GSP प्लस उड़ जाएगा, बिल्कुल बंद होने वाला है GSP प्लस। उसमें कासिम खान का कोई वो नहीं है, आप उसको मुर्द इल्ज़ाम ना ठहराएं, ये सियासत है नाज़रीन, हुकूमत सियासत खेल रही है। वो कहते हैं मैं नहीं चाहता कि GSP प्लस बंद हो और उसका नुकसान पाकिस्तान को हो, मैं तो पाकिस्तान का भला चाहता हूँ। आप ह्यूमन राइट्स वायलेशन ना करें, सियासी कैदी बना के आपने रखा हुआ है 9 मई के उसमें केस में, छोड़ना होगा आपको। अल्टीमेट एनालिसिस में मैं अर्ज कर रहा हूँ, आपको छोड़ना होगा उनको। वो तो इत्तेफाक से लोगों की जिंदगियां हैं कि वो जेल में इंतकाल नहीं हुआ उनका, नहीं तो ये तो हुक्मरान ये भी चाहेंगे अंदर ही अंदर दिलों में माजरत के साथ तो मार्चे में साढ़ा की। ये सूरत हाल है। इसमें जरदारी साहब, बिलावल, हुक्मरान बाला, आर्मी चीफ, चीफ ऑफ डिफेंस और SI चीफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनकी मीटिंग हुई है और उन्होंने कहा है कि नेशनल फाइनेंस कमीशन को रिव्यू करना होगा, जैसे कि IMF ने भी कहा है। IMF की तमाम कंडीशन आप मानते हैं, ये भी माननी पड़ेगी आपको। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जैसी शर्त आपने मान ली, वो अलग बात है कि अभी तक एलोकेशन का कोई पैसा नजर नहीं आया, हुकूमत ने अपने अकाउंट्स में शो नहीं किया कि इतना पैसा आया, प्रोविजन सब्जेक्ट वो नहीं नजर आया। तो ये कुछ चंद बातें मैंने आपकी खिदमत में पेश करना थी। ईरान की सूरत हाल हो, गल्फ की सूरत हाल हो, ओवरऑल इंटरनेशनल प्रोपोजिशन हो, एनवायरनमेंट हो, अमेरिका के हमले का खदशा बहुत ज़्यादा मौजूद है, वो हो, तो ये इट्स नॉट अ गुड ओमेन, ये डेंजरस एंड अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान ऑफिशियल से मुझे इजाज़त दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।